अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के 118 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर कासिम आता है और आकर अपनी अम्मी को कहता है कि जल्दी से खाना लगा दो। मैंने अब्बा मियाँ और अम्मा भी को भी बुला लिया है, वो भी आते ही होंगे। इतनी देर में वो लोग भी आ जाते हैं, लेकिन वो लोग खड़े होकर राजदा की बातें सुनते हैं, क्योंकि राजदा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। कहती कि मैंने तो कुछ भी आज खाना नहीं बनाया है, तुमने जो खाना है तुम बाहर से मंगवा लो, और मेरे से इतने टब्बर का खाना नहीं बनाया जाता। अगर वो सुनते हैं तो सुन ले। यहाँ पर अनीला आती है और आकर कहती है कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है सोनिया को, बस अब कब तक तुम ऐसे रहोगी? किसी अच्छे से लड़के को पसंद करो और शादी कर लो। लेकिन सोनिया कहती है कि अम्मी मैं ऐसे किसी से भी शादी नहीं कर सकती जिसे मैं जानती ना हूँ। उसकी अम्मी कहती है जितने हम मोहल्ले बदलते हैं हम किसी को कैसे जान सकते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। उसे नारा आती है यहाँ पर माजबीन के घर गोलगप्पे लेकर और कहती है कि यह तो मेरी भांजी का घर है और मेरा बहुत दिल कर रहा था उससे मिलने को, इसीलिए मैं आ गई। एनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि इंसान सलाम ही कर लेता है। एनी कहती है कि मुझे पता है किसी को सलाम करना है या नहीं करना, और आप जैसे लोगों को तो मैं बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाना चाहती। कि इतनी देर में महानूर आ जाती है और कहती है कि आरा आप इसे छोड़े, आप मुझे दें, मैं गोलगप्पे अभी डालकर लेके आती हूँ। वैसे भी मेरा बहुत दिल था। इतनी देर में वो गोलगप्पे ले आती है और सारे मिलकर खाने लगते हैं। हुसैन आरा एनी को भी कहती है, लेकिन एनी गुस्सा कर लेती है और कहती है कि मुझे ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों को खाने की, और वो चली जाती है। हुमा यहाँ पर अपनी दोस्त से बात कर रही होती कि जिस तरह तुमने महानूर के बच्चे को एक्सपायर करवाया उसी तरह हम टीना के बच्चे को भी कर देंगे। अरमान बातें सुन लेता है तो हुमा बेचारी घबरा जाती है और कहती है कि देखो तुम मेरी बात सुन लो, तुम गलत समझ रहे हो और अपने डैड को प्लीज़ कुछ भी ना बताना, तुम मेरे बेटे हो, ये बात याद रखना। अरमान कहता है कि आप मेरे ही बच्चे को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था। अब मैं डैड को आपकी सारी असलियत बता दूँगा, जो कुछ आपने मेरे साथ मिलकर किया और मेरे बात किया है, आपको अब मैं नहीं छोड़ूंगा। कि इतनी देर में उमर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो किसी भी तरीके से सोनिया का पता लगवाना चाहता है। उसने अपने सारे खबरी बैठाए होते और कहते कि जब भी पता लगे मुझे फ़ौरन बताना। जहाँ आती है और आकर शमीम को कहती है कि आप खाना खा ले, उसके बाद आपने मेडिसिन भी खानी है। उसे नारा अभी नहीं आई है, कभी कभी तो वो जाती है, थोड़ी सी उसे देर हो गई है, जब वो आएगी तो वो खाना खा लेगी। शमीम कहता है कि घर में 3 ही तो लोग हैं, अगर वो भी मिल के नहीं खाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, हम थोड़ी देर उसका वेट कर लेते हैं। अभी वो बातें कर ही रहते हैं कि हुसैनारा मिठाई लेकर आ जाती है और सबको मिठाई खिलाती है और कहती है कि भाई मेरी जॉब लग गई है। ये बात सुनकर जहांरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, मुबारकबाद भी देती है, लेकिन शमीम को खुशी नहीं होती। जहांरा उसे कहती कि कोई बात नहीं भाई साहब, आपने सारी ज़िंदगी मेरा ख्याल रखा है, अगर मैं कमा भी लूँगी तो क्या हो गया, पार्लर में मेरी जॉब लगी है घर के पास ही और बहुत अच्छी सैलरी भी दे रही है। शमीम कहता है कि अच्छा ठीक है, ये बस काम तुमने तब तक करना है जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता हूँ, और देखो ज़्यादा लेट तक ना आना करना। उसे नारा कहती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बस 7-8 बजे तक आ जाऊँगी। यहाँ पर सोनिया कासिम की पिक्स देख रही होती है और उसे वो पुराना वक्त याद आता है जब कासिम उसे आया था, पहली बार मिला था और उसे उससे मोहब्बत हो गई थी। अब वो कासिम की जगह किसी को भी नहीं देना चाहती है। दिल में सोचती है कि मैं कैसे अपनी अम्मी को बताऊं, और साथ ही कासिम का भी सोचती है कि वो तो मुझे याद तक नहीं करता होगा जो कुछ उसके साथ मैंने किया है, लेकिन मैं कासिम के अलावा किसी से भी शादी नहीं करूंगी। अब्बा मियाँ बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। एहतशाम साहब जुबैदा को कहते हैं कि मुझे लगता है राजदा को मेरा यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, इसीलिए तो वो इस तरह की बातें कर रही थी। लेकिन जुबैदा बात को संभाल लेती और कहती है कि नहीं जब से उसका सोना चोरी हुआ है ना, जेवरात वगैरह, तब से वो ऐसी हो गई है, वरना ऐसी कोई बात नहीं। और साथ ही है कि मैं शमीम को देखने जाना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मुझे जाने दें, ऐसे कैसे मैं अपने बच्चे को देखे बगैर रह सकती हूँ। कि एहतशाम साहब कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं साबिर से कह दूँगा और मेरे पास पैसे भी हैं, मैं तुम्हारी टिकट वगैरह भी करवा दूँगा। अरमान यहाँ पर अपने डैड को फ़ोन पे फ़ोन कर रहा होता है। कितनी देर में टीना आ जाती है और कहती है कि क्या बात है। अरमान उसे सारी बात बताता है कि किस तरह मोम ने ये सब कुछ किया है। जब टीना को ये बात पता लगती है तो कहती है कि मैं तो पहले ही कहती थी, उन्होंने ना अपने सगे बेटे को छोड़ा है और ना ही सुतेले बेटे को, उनके लिए तो सब कुछ एक बराबर ही। अरमान कहता है कि अब मैं डैड को मोम की सारी असलियत बता के ही रहूँगा, उन्होंने ये सब कुछ करने की हिम्मत भी कैसे की, वो भी मेरे साथ। साथ ही वो बताता है कि उन्होंने अयान और महानूर के साथ भी बहुत कुछ किया, अयान को उन्होंने जेल भेज दिया और महानूर को भी तहखाने में बंद कर दिया था। ये सारी बातें मैं डैड को बताऊँगा। हारिस आता है और आकर साकिब को कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी इज्जत रख ली और तुम चले गए। यहाँ पर
एनी को मनाने के लिए साकिब कहता है कि मैं आ तो गया हूँ लेकिन मेरी अभी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उसे मना सकूँ। अगर उसने मुझे मना कर दिया तो किस तरह मैं ऐसे वापस जाऊँगा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर उसने मेरी इंसल्ट कर दी तो फिर क्या होगा। कि इतनी देर में सोनिया आती है घबराई हुई घर और आकर अपनी माँ से कहती है कि जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी तो मुझे लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने काफ़ी दफ़ा मुड़ के देखा लेकिन कोई भी नहीं था, मुझे तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। अनिला कहती कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं समझ गई हूँ तुम्हारे साथ तुम बहुत ज़्यादा बच्चों से थक गई थी, इस वजह से ये सब कुछ हुआ होगा, वरना तुम्हारा पीछा किसने करना है, तुम ना फिक्र करो। अरमान यहाँ पर अयान को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। साथ ही उससे माफ़ी भी मांगता है जो कुछ उसने उसके साथ किया होता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो अपना छोटा भाई समझ के। एहतशाम साहब जाते हैं साबिर के पास और जाकर कहते हैं कि तुम्हारी माँ शमीम से मिलना चाहती है तो तुम ऐसा करो उसकी टिकट करवा दो, साथ ही उसे पैसे भी देते हैं। लेकिन साबिर कहता है कि अच्छी बात है, ज़ाहिरी बात है उनका बेटा है, वो उससे मिले बगैर कैसे रह सकती है और आप फिक्र ना करें, मैं उनकी और कासिम की टिकट करवा दूँगा और पैसों की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। कि इतनी देर में सोनिया फ्रेश होकर आती है तो देखती है कि उमैर उसके घर खड़ा होता है और गन उसने उनकी सर पे रखी होती है और कहता है कि तुम मेरे से कब तक भागोगी। वो और उसकी माँ बेचारी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। कि इतनी देर में यहाँ पर ज़ुबैदा तैयार हो जाती है और कहती है कि भाई जल्दी करो, साथ ही कासिम भी आ जाता है। साबिर कहता है कि तुमने अम्मा भी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ज़ुबैदा कहती है कि भाई मैं अपना ख्याल रख लूँगी, तुम टेंशन ना लो। कि इतनी देर में उमैर कहता है कि तुम्हारी मंगनी मुझसे हुई और शादी भी मुझसे ही होगी, ये मंगनी है, ये नहीं कि एक दफ़ा हो गई तो फिर टूट जाएगी और मैं तुम्हें कभी भी किसी और का होने नहीं दूंगा। सोनिया कहती है कि मैं भी तुम्हें कितनी दफ़ा बता चुकी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगी और मुझे डराने की ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ भी कहती है कि मेरी बेटी को तुम इस तरह हरास नहीं कर सकते। इतनी देर में उमैर अपने दोस्त को फ़ोन करता है और कहता है किसी अच्छी सी गाड़ी का इंतज़ाम करो, मैंने इन लोगों को यहाँ से लेकर जाना है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।